राजेंद्र चौधरी ना इस यहाँ होते हैं भी, बसपा में ना होते हैं भी, अभी आपको बोर्ड यहाँ पर सामने जाते ही मिल जाएगा। गांव में विकास कार्य कराया अपनी निधि से, जिला पंचायत निधि से। अगर बसपा से राजेंद्र चौधरी की बजाय कोई और आ गया होता, वो बीजेपी वाला आदमी बसपा में आ गया होता और वो बसपा से चुनाव लड़ता, तब फिर लॉजिकल यही है कि फिर भी बसपा को जाता। ये तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब बसपा से है, मतलब राजेंद्र चौधरी से नहीं है। तो यहाँ चैंपियन साहब विधायक रहते थे, 3 बार 3 योजना हो गई उन्हें, वो यहाँ से विधायक रहे। तो यहाँ के जो काम लेके भी गए ना जो आदमी, तो वो ये कहते थे कि चमारों के नाम से हमारी कलम नहीं चलती। यहाँ तक की बातें आती हैं, इतना जातिगत जो है ना, इनके विचार बहुत गंदे हैं। काम कोई नहीं करता, वोट लेने के लिए सब आज तो सब हमारे पाँव पकड़ रहे, अकोठ हमें दे दो, और जब काम का नंबर आता तो शिकल देकर पिछड़ जा। आपको बोल रहा है कि ये बसपा कैडर का गाँव है, और यहाँ से रिकॉर्ड निकालवाओगे ना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर वोट बैंक किसका जाता है। जिला पंचायत क्षेत्र प्रहलादपुर में आज हम हैं, और जब हम अलग अलग गांव में जा रहे हैं, प्रहलादपुर की एक रिपोर्टिंग हमने ठीक चौराहे से की थी, लेकिन आज हम अंदर आए और अंदर आकर के लोगों को जब देखा तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भी गांव का जो गढ़ है, मतलब जब गांव में आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर जब लोग एकत्रित हैं, इनसे वो सवाल कि आखिर जिला पंचायत के चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हैं, आखिर ये लोग किसकी तरफ जाएंगे। अगर आप बोर्ड देखेंगे तो बैनर देखेंगे, बोर्ड और बैनर शुरुआत में अगर आप एंट्री करेंगे, वहाँ पर नीले नीले बोर्ड हैं। यहाँ पर आप अंदर आ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा कलर अलग अलग है, तो कलर का भी खेल है, रंगों का भी खेल है। उसके अलावा मनोज कुमार जी हैं, इनका चुनाव चिन्ह घुड़सवार है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से समर्थित हैं। उसके अलावा बसपा से समर्थित हैं चौधरी राजन सिंह जी, जो कि जिनका चुनाव चिन्ह झोपड़ी है। तो अलग अलग लोग हैं। मैं कुछ लोगों से बात करूँगा, लेकिन बातें वो अनुभवी चेहरे, कुछ लोगों से डिस्कस करूँगा। कुछ लोग जो ये चर्चा कर सके, बता सके। आ जाओ भाई जरा, तो कि जो ये जो जिला पंचायत का चुनाव है, ये जो जिला पंचायत चुनाव है, इस चुनाव में आप लोग किस पार्टी की तरफ जाना चाह रहे हैं? क्योंकि कुछ समय पहले जब मैं आया था वहाँ, चौधरी के आदमी जी यहाँ तो सब, राजेंद्र चौधरी। पहले जब मैं आया था वहाँ पर बात हो रही थी, एक बार किसी ने राजेंद्र चौधरी का जिक्र किया, किसी ने चौधरी रविंद्र पनियाला का जिक्र किया। अभी चलो ये तो आप अपने देखो विचार है भाई, कोई कहीं को जा, कोई नहीं, तो ज़्यादा कर जोर ही नहीं कही। हाँ, यहीं पर मतलब बाकी जो मनोज कुमार जी हैं बीजेपी के, जी और का यहाँ किसी का नहीं है फिलहाल, तो नहीं कहीं जोर। लालपुर में टोटल जो वोट्स हैं, मैं समझ रहा हूँ 3000 के आसपास वोट हैं। तो 3000 आसपास से क्या 3000 सारा नहीं देखो, कोई 2-4 वोट तो होंगे, 3 गई तो जाती रहा, नहीं तो वहाँ आदमी बहुत अच्छे हैं, और उन्हीं के साथ में सारा गांव जुड़ा है। हाँ, मतलब पूरा गांव कहाँ किसकी तरफ रुझान होगा ज़्यादातर लोगों का? अगर हम जिला पंचायत की बात करें, पंचायत मतलब पूरा गांव वैसा बसपा वाली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम तो अपने सुशील माल्यानी तरफ है जी, जो निर्दलीय से आ रहे हैं। ऐसा क्यों? युवा जब आप कह रहे हो पूरा गांव जो है वो बीएसपी की तरफ है, आप कह रहे हो हम कहीं और हैं। कोई बात नहीं, हमें तो अपना विकास चाह रहा है ना। लड़का युवा है वो, आप उसको आधी रात में बुलाएंगे, शिक्षित है, जब भी बुलाएंगे वो आने को तैयार रहता है। तो आप जिसकी बात कर रहे हैं, आज आ गए फिर गुम हो जाएंगे, तो इसलिए हमारी वोट सुशील माल्यान को जाएगी जिला पंचायत में। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि ज़्यादातर बसपा के वोटर्स हैं। इधर तो ज़्यादा बसपा के ही मिलेंगे। अब पूरा गांव बाहर प्रचार करो सुशील माल्यान के मिलेंगे। मतलब गांव जो है बसपा का, गांव बसपा का, लेकिन हम दीवाने उसके हैं। गांव किसका? हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा, बसपा कैडर का गांव बता रहे हैं। सही में ऐसा है? जी सर। कौन से मतलब? अच्छा, बीजेपी के जैसे मनोज कुमार जी, उनका क्या है? उनका कोई खास नहीं आज है। जो गुज्जर के लोग हैं वही वोट देंगे, उन्हें वैसी समाज की वोट तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को ही जाएगी। ये तो मतलब बाकी लोग तो मना कर रहे हैं। अब वोट है उनकी, वो कहीं भी दे सकते हैं अपनी वोट, हमारी तो बहुजन समाज पार्टी को ही जाएगी। अच्छा बताओ, बहुजन समाज पार्टी पे, अगर बहुजन समाज पार्टी से कोई और आता तब भी बहुजन समाज पार्टी को ही जाती है। मतलब चौधरी राजन से मतलब नहीं है? जी नहीं, कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं। तुम्हें तो मतलब है यार, तो बता दिया किस का नाम। वोट माल्यान पे जाएगी, सुशील माल्यान पे। सुशील माल्यान पे जाएगी जी,
खुद की। और बाकी वो लोग कहाँ दे वो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी लोग को तो बोल तो दिया ना कि बसपा हाँ बसपा पर जाएगी बाकी लोगों की तो, लेकिन मैं सुनील मानजान को सपोर्ट करूंगा ना। देखो ये बंदा जो है किस कहीं और सपोर्ट करेगा, लेकिन हाँ जी क्या क्या कह रहे थे आप बताओ जरा, इधर आ जाओ। ये पूरा गांव क्या बता रहे? ये हम बोल रहे थे कि आप पूछ रहे थे ना ये यहाँ बसपा का जनाधार क्यों है, क्योंकि ये पहले से बसपा कैडर का गांव रहा। यहाँ पे बस ये प्रहलादपुर है, सेठपुर है, आपका सेठपुर से अगली तरफ का गांव है, ये बसपा कैडर के गांव है। बाहर बहुत से ऐसे पोस्टर हैं जो मैं समझता हूं कि बसपा के ही कैंडिडेट हैं, जो कि बसपा के कार्यकर्ता रहे होंगे, जिनको टिकट नहीं मिला होगा और निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो फिर वोट कहाँ जाएगा? वोट बसपा पर ही जाएगा। बसपा पर जाएगा कि बसपा के तो सारे नेता तो सारे बसपा के ही हैं। पढ़े हों बसपा के नेता, क्योंकि कारण क्या है, बसपा से पहले यहाँ किसी ने अभी सब जो भी लेकर आता, आज अंबेडकर को प्राथमिकता देकर ला रहे हैं, सबके सिर पर मिला रखा हुआ। जब से यहाँ ये समाज को जागरूकता मिल आई है ना, तब से ही जो है हर आदमी हर पार्टी जो है इस तरफ को ध्यान आकर्षित करता है। एक चीज़ है कि सब लोग हमें ही समझाने के लिए क्यों आते हैं, ठीक है ना, वोटर लेने के लिए। तो हमें पता कि हमारा हित किस जगह है, इसी वजह से हम वोट अपने प्रत्याशी को करते हैं। मतलब अपना आदमी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, विकास से मतलब है ना विकास से कहाँ, विकास से तो आप जब बात कर रहे हो कि हमें जो है बसपा से मतलब है, बहुत से पोस्टर लगे हुए हैं बाहर। राजेंद्र चौधरी ना इस यहाँ होते हैं भी, बसपा में ना होते हैं भी, अभी आपको बोर्ड यहाँ पर सामने जाते ही मिल जाएगा। गांव में विकास कार्य कराया अपनी निधि से, जिला पंचायत निधि से, तो वोट उसी की बनती है, उसी को मिलेगी। चलो अब ये फिर लॉजिकल एक सवाल कर लेता हूँ कि अगर बसपा से राजेंद्र चौधरी की बजाय कोई और आ गया होता, वो बीजेपी वाला आदमी बसपा में आ गया होता और वो बसपा से चुनाव लड़ता, तब फिर लॉजिकल यही है कि फिर भी बसपा को जाता। ये तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब बसपा से है, मतलब राजेंद्र चौधरी से नहीं है। नहीं, उनसे भी है, उनका व्यक्तिगत नेचर भी अच्छा रहा। व्यक्तिगत नेचर है, लेकिन बसपा से मतलब है। बसपा से वोट बसपा को होने हैं, जो बसपा समर्थित प्रत्याशी होगा वोट उसी को मिलेगा। यहाँ का ऐसा है, यहाँ अब जो है ना थोड़ा सा इससे हटकर बात कर लो। पहले जो है ना विधायक का चुनाव हुआ अभी, तो यहाँ चैंपियन साहब विधायक रहते थे, 3 योजना हो गई उन्हें, वो यहाँ से विधायक रहे। तो यहाँ के जो काम लेके भी गए ना जो आदमी, तो वो ये कहते थे कि चमारों के नाम से हमारी कलम नहीं चलती। यहाँ तक की बातें आती, इतना जातिगत जो है ना, इनके विचार बहुत गंदे हैं। तो उस जातिगत मतलब उनका दृष्टिकोण जातिगत था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जो है पुराने टाइम से ही बसपा का कैडर वोट रहा है यहाँ, जो पहले से ही। हाँ अच्छा, इसी वजह से बदल दिया। इसी वजह से बदल दिया। तो आप लोग फिर बसपा को वोट दिए थे या किसको वोट दिया? वोट बसपा को दिया था। जीते नहीं? बसपा को दिया था। जीते नहीं ना। जो जीतना ना जीतना तो ये तो पब्लिक के हाथ है। आपको बोल रहा है कि ये बसपा कैडर का गांव है, और यहाँ से रिकॉर्ड निकालवाओगे ना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर वोट बैंक किसका जाता है। ये रिकॉर्ड निकलवा लियो, कभी भी आपको इस चीज़ का पता चल। ये प्रहलादपुर गांव है और जिला पंचायत क्षेत्र का नाम भी प्रहलादपुर है। बात करूं आपसे, कुछ बताएंगे आप कि नहीं बताए? कुछ बता ही दीजिए, फिर जब आप खड़े हैं तो बता दीजिए कुछ। मैं कह रहा हूँ जैसे इन्होंने कहा कि पूरा गांव बसपा को ही वोट देता है ना, मतलब बसपा के समर्थक ज़्यादा हैं, ये बात सही है? हाँ जी, हमें तो ये है कैंडिडेट तो कोई भी हो, हमारे गांव का विकास होना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए खेलने का मैदान मिलना चाहिए, हमारे अंबेडकर पार्क मिलना चाहिए। साल देखिए उत्तराखंड तो करना चाहिए जी, किसी को भी, किसी ना किसी को। तो इतना साल हो गया है, ये इतना साल हो गया और फिर भी अभी तक आप कह रहे हैं ये होना चाहिए वो होना चाहिए। विधायक तो कई बन गए, तो किसी ने आप लोगों के लिए व्यवस्था की कि नहीं की? वोट लेकर सब भाग जा, कौन करे? आप अपने बात के पीछे हो सब। हाँ जी, काम कोई नहीं करता। वोट लेने के लिए सब आज तो सब हमारे पाँव पकड़ रहे, अकोट हमें दे दो, और जब काम का नंबर आओ तो शिकल देकर पिछड़ जा। कौन कौन आया पैर पकड़ने, जरा ये भी बता दो। तो सभी आ रहे हैं, सुशील माल्यान भी आया है, और गोवर्धनपुर से नेत्रपाल जी भी आए हैं, रुहालकी से भी आए हैं, जिला पंचायत वाले भी, तो सभी आ रहे हैं। किसी किसी बताओ हम। हाँ, पैर पकड़ रहे हैं, सब पकड़ रहे पैर। बताओ वोट हमें दियो और हमें दियो, ध्यान रखियो हमारा भी। अब बताओ, ध्यान तो सब रखो, हमारा तो ध्यान रखता हमारे बच्चों का। चलो अगर मान लो जितने लोगों ने पैर पकड़ा है, आशीर्वाद किसको देंगी? जी हमारे तो पास जो भी आ रहा है उसे आशीर्वाद दे रहे भाई। हमारी दुआ से तो तुम और भी तुम ऊंची पदवी पर जाओ, तुम अगर हमारा काम हो जाए हमारे बच्चों के लिए। सदस्य तो एक ही जीतेगा, तो एक ही था, किसी को मना कर सकते क्या? जो कोई घर आओ उसे मना करेंगे हम? आपके काम को नेता मना करते नहीं करते हैं? फिलहाल तो कोई मना नहीं करता, हाँ करके जा रहे करेंगे। नेता के पास वो तो जीतने के बाद अगर कोई जाते हो आप, तो नेता लोग आपके काम को मना करते हैं कि नहीं? जी फिर तो मना ही करते, जब हाँ करते हैं तो मना ही, जब करते ही। जब नेता मना करते तो आप भी मना कर दो, वोट नहीं देते? अजी ऐसा कि किसी को है जाकर वोट नहीं देते, वोट तो देनी पड़े जब कोई आवेगा।
मान लो 10 लोग आ गए तो 10 लोग को वोट दे दोगे? वोट ना देना तो कानून सही नहीं, वोट तो जमा देनी है अपनी जरूरी है। वोट देनी है, वोट किसको दोगे? बस ये फिलहाल तो जैसा टाइम पर मूड बना वैसा देंगे वोट, अभी हम किसी को नहीं कह रहे अकम वोट दे दो। ये बात बिल्कुल सही है, जैसा मूड बनेगा वैसा होगा और जैसा माहौल बनेगा उस माहौल को देख करके भी लोग डिसीजन लेंगे। बरसात फिर से हो रही है, हम जिस भ्रमण पर निकले उस बीच में बारिशें बीच बीच में आती रहीं। हर जगह की कवरेज करेंगे। जिला पंचायत क्षेत्र प्रहलादपुर में जो वार्ड नंबर 43 में आता है, यहाँ पर हम हैं और प्रहलादपुर गांव का जो है, जो कहीं ना कहीं जो लोग मिले तो हमने इनसे चर्चा किया। अब देखते हैं कि बाकी और जगहों पर लेकर के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। सारी जानकारी हम आपको इसी चैनल पर देंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। और आप बताएंगे अपना हाल अपनी जुबानी, तो हो जाइए तैयार। द न्यूज़ वाला नेटवर्क आ रहा है आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके द्वार। ऐसे ही द्वार द्वार होकर हम आपको घुमाएंगे पूरा हरिद्वार। हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में कौन कौन है जीत कर आने वाला, ये सब जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला।